सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी या जनरल हो कि आप कैटेगरी के हो, चाहे आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हो, तो यहाँ पर जिनका स्टेटस अभी वेरीफाई शो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों छात्रों द्वारा हमें भेजा गया कि स्टेटस यहाँ पर पिछली बार जो है इनका स्टेटस कुछ इस प्रकार वेरीफाई था और अपडेटेड भी हुआ था, यानी पिछली बार 2024 में। तो उनका पैसा अप्रैल में भी आया था और मई में भी आया था। तो क्या सर इस बार भी अपडेटेड शो हुआ है, पैसा आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप पिछली बार का स्टेटस है। तो काफ़ी छात्रों का कहना था यहाँ पर पैसा मई में भी आया, अप्रैल में भी आया था पिछली बार। यहाँ पर देख सकते हैं इनका पीफेंस पे पैसा शो कर रहा था, यानी पिछली बार का दोस्तों ये है। तो इनका कहना था कि हमारा सर पैसा पिछली बार 18 अप्रैल को आया था, क्या इस बार भी जिनका कुछ स्टेटस अपडेटेड हुए हैं पीफेंस पर का उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो इसके बारे में दोस्तों आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस बार जो है कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है जिससे कि यहाँ पर आपका पैसा भेजा जाए, जिनका स्टेटस अभी वेरीफाई शो कर रहा है या जिनका पीफेंस पर अभी अपडेटेड शो किया है। ओबीसी के या जनरल के आपको हो, चाहे माइनॉरिटी के हों। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आपका पैसा इस डेट में आ जाएगा ओबीसी का। हालांकि पैसा उनका आएगा, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार नोटिस जारी की गई, न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ निकली थी कि यहाँ पर उनका पैसा आने वाला जिनका पूरे कॉलेज में किसी भी कैटेगरी का पैसा नहीं आया, पूरे कॉलेज छूट गए हैं। तो यदि आपका इस प्रकार कुछ है तो इसमें आपको कंप्लेंट दर्ज करा देनी है। आप डीएम ऑफिस जाकर के सभी अपने कॉलेज के स्टूडेंट जाकर के वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं यदि आपका कॉलेज में किसी का पैसा नहीं। तो अभी के लिए यहाँ पर जिनका अपडेटेड शो कर रहा है पैसा नहीं आया, वेरीफाई है, तो इस नंबर पे आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं जो भी समस्या है। ओबीसी के काफ़ी छात्र परेशान है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 12 अप्रैल तक भी इनका वैलिडेटेड हुआ था, पैसा अंडर प्रोसेसिंग लगा हुआ था और पिछली बार पैसा आया था। तो पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था कि आप सभी का बाकायदा नोटिस जारी की गई थी कि आपका अप्रैल में यानी अप्रैल में भी पैसा आएगा और मई में भी पैसा आएगा, इसका ओबीसी और जनरल का। तो इनका यहाँ पर पैसा पिछली बार आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था। अप्रैल में भी आया था और मई में भी आया था। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, अप्रैल के स्टेटस में ओबीसी का है। तो ये सभी छात्रों ने पिछली बार स्टेटस हमें अभी जो भेजा है कल, तो इन्होंने कहा कि जिनका स्टेटस अपडेटेड हुआ उनका पैसा आएगा नहीं आएगा। तो पिछली बार दोस्तों नोटिस आपका बाकायदा जारी करके पैसा आपका बताया गया था कि आपका पैसा आएगा, लेकिन इस बार कोई भी नोटिस नहीं दी गई है कि आपका पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कंप्लेंट जरूर दर्ज करा देना है। यहाँ पर 1 रुपये को लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए न्यूज़ निकली थी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिल रहा है असर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सभी लोगों को देखना है। यहाँ पर SC ST के छात्रों को सभी को यहाँ पर दोस्तों जो भी है वो क्लियर मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपसे मजाक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है नुकसान ओबीसी कैटेगरी का और माइनॉरिटी का हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पैसा काफ़ी कम भेजा भी गया है। लगभग यहाँ पर जनरल का सभी का आ गया है, SC का जिनका सेकंड नहीं आया उनका आ जाएगा, फर्स्ट जिनका इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा तो उनका जून में कब तक आएगा, किसका जून में आएगा, कब तक वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर भी आप सही के लिए जारी किया गया था नोटिस। तो इसमें सभी जिनका 1 रुपया आया है, बहुत से छात्रों का 1 रुपया आया है, तो उसके लिए यहाँ पर फीस उन्होंने 37,000 भरी और यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपये उनके अकाउंट में आया है। तो इसको लेकर यहाँ में न्यूज में उठी थी। तो ऐसे कई दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जिनका फॉर्म अभी वेरीफाई है, ओबीसी और माइनॉरिटी का स्टेटस अपडेटेड हुआ है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकता मैं क्लियर कि दोस्तों यहाँ पर 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं ओबीसी और माइनॉरिटी का। क्योंकि यहाँ पर अब दोस्तों पता है आप सभी को वित्तीय वर्ष आपका समाप्त हो चुका है और यहाँ पर कोई भी नोटिस भी नहीं जारी के लिए बताया गया कि आप सभी का पैसा आएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी नोटिस आनी थी तो यहाँ पर आ जाती, लेकिन अभी नहीं आई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत चांसेस हैं, अदरवाइज दोस्तों क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर आपके 0 चांस है, कोई भी चांस पैसा नहीं आने का है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, वेट ही करना है, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इनका कुछ स्टेटस वेरीफाई है, क्योंकि यहाँ पर सभी के स्टेटस अपडेट हो गए हैं। अनएबिलिटी फंड शो कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ दोस्तों जिनका स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है, आप SC के हैं और ST के हैं, जिनका स्टेटस अभी बदला है कल परसों में या 2-3 दिन में, तो इन सभी का पैसा कब तक दोस्तों आएगा? तो इनका फॉर्म पहले वेरीफाई किया जाएगा अप्रैल के लास्ट वीक में, उसके बाद यहाँ पर इनका पैसा अप्रैल में भी आ सकता है या मई में भी आ सकता है। और जिनका नहीं आएगा तो इनका पैसा 3rd चरण का, तो आप सभी को पता है आवेदन चल रहा है, तो इनका पैसा आपका तीसरे चरण का पैसा जून तक पैसा आने वाला है SC और ST का, इनका नहीं आया है।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, फर्स्ट आ चुका है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका 15 अप्रैल से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। पैसा कल भी दोस्तों आया है और आज भी पैसा दोस्तों आया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोगों का पैसा आ रहा है। तो 15 अप्रैल से पहले आपके अकाउंट में सेकंड इंस्टॉलमेंट देखने को मिल सकती है। डेट भी दोस्तों ये बढ़ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा भेजा जा रहा है बहुत कम ही लोगों का भेजा रहा है। तो इसमें दोस्तों कोई दोहराई नहीं है, पैसा आ रहा है, काफ़ी कम लोगों का आ रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर 15 अप्रैल तक पैसा आपका आ जाएगा। अभी के लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो जीएसटी का, जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो जिनका पेंडिंग है तो पहले वेरीफाई होगा, फिर बाद में इनका पैसा जून तक आएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया जिनका करेक्शन है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जैसे करेक्शन होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी को वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर सकूँ। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। काफ़ी दोस्तों आपके रीजन आ चुके हैं जिनका पैसा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ढकोसला ही है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपका फॉर्म पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपका फॉर्म, 3 दिन पहले आपका वेरीफाई शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फीस के कारण, किसी का ब्लॉक ड्यू टू एफिलिएट एजेंसी के कारण इस प्रकार कुछ आपका शो कर रहा है, किसी का ब्लॉक कर दिया गया, किसी का अनएबिलिटी फंड शो कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा फंड होने के कारण फिर भी पैसा यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है दोस्तों। ये खासकर ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी दोस्तों की जा रही है, कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा परसेंटेज होने के बावजूद भी पैसा ओबीसी का और माइनॉरिटी का नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया रखी गई थी 59.8%, तो इसमें आपका दोस्तों इसके ऊपर भी काफ़ी छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया है, ओबीसी में और माइनॉरिटी में भी। कि ये ओबीसी में दोस्तों ये हमने देखा क्राइटेरिया की रखी गई थी, अभी न्यूज़पेपर में भी निकली थी। तो आप सभी को यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा देना है दोस्तों, आप सभी लोगों को कराना है। और यदि आप करा दिए हैं तो अपना जन सुनवाई पोर्टल पे जाकर के अपना रिक्वेस्ट दोस्तों जरूर देख सकते हैं, क्या आपको वहाँ पर बताया गया है, क्या आपका रीजन किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जब आप एप्लीकेशन दिए होंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर सेंड किया होगा, वो जाकर के आप जन सुनवाई पोर्टल पर डाल करके चेक कर सकते हैं, यदि आप सीएम हेल्पलाइन नंबर से किए हैं या आप खुद किए हैं। तो अभी के लिए दोस्तों यही अपडेट।